उत्तराखंड में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रेप के प्रकरणों में लगातार इजाफा होते जा रहा है और इस बीच भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में उत्तराखंड सरकार को भेजे गए एक महत्वपूर्ण सुझाव में कहा गया है कि ट्रेप के प्रकरण में शिकायतकर्ता को पुरस्कृत किया जाए। ऐसा करने से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की दिशा में जन जन की सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रेप के प्रकरणों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका सीधे असर यह है कि रिश्वतखोरी के मामलों में जन सहभागिता बढ़ती जा रही है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ही नैनीताल में मुख्य कोषाधिकारी और वहाँ के लेखाधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा गया था विजिलेंस द्वारा, जिसको मैं अपने इसी चैनल के जरिए आप सबके साथ साझा कर चुका हूँ। इसके बाद बागेश्वर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को 50,000 के रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़ा गया था और आज 26 मई को देहरादून के कालसी तहसील में एक पटवारी को रंगे हाथ 2,000 रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़ा गया है। और हैरत की बात है, जो देहरादून के कालसी में जो ये मामला आया है 2,000 रुपये की रिश्वतखोरी का मामला, उसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया था और ऑनलाइन में वो आवेदन निरस्त पाए जाने पर उनके द्वारा कालसी तहसील में तैनात पटवारी से संपर्क किया गया। तो कालसी पटवारी गुलशन हैदर नाम के पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता को कहा गया कि अपनी फ़ोटो और आईडी व 2,000 रुपये लेकर आप तहसील में आएँ और इसकी शिकायतकर्ता द्वारा विजिलेंस से करने पर आज 26 मई को पूरा ये पटवारी रंगे हाथ 2,000 रुपये की रिश्वतखोरी में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो इन तमाम जो ट्रेप के प्रकरणों में राज्य गठन के बाद से लेकर आज 26 मई तक जितने भी ट्रेप के प्रकरण सामने आए हैं, उन सभी में ट्रेप की टीम को राज्य सरकार द्वारा नगद रूप से पुरस्कृत किया गया है, नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। और आज जो ये कालसी में जो 2,000 रुपये की रिश्वतखोरी का मामला में जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी विजिलेंस के निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन द्वारा ट्रेप टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इस पूरे मामले में आज मेरे द्वारा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, जिसे मैं आप सबके साथ पढ़कर आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, और जिसमें मेरे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि ट्रेप के प्रकरण में शिकायतकर्ता को पुरस्कृत किए जाने का सुझाव दिया गया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार ट्रेप
ट्रेप के प्रकरण में शिकायतकर्ता को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय पर सादर अवगत कराना है कि सतर्कता विभाग द्वारा विभागीय दायित्वों का तत्परता के साथ सफलतापूर्वक निर्वहन किए जाने के फलस्वरूप वर्तमान में जहां एक ओर आम जनमानस निर्भीक होकर रिश्वतखोरी की शिकायत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रिश्वतखोरी में लिप्त कार्मिकों में भय का माहौल है। भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में सतर्कता विभाग की इस उपलब्धि के लिए प्रमुख भूमिका शिकायतकर्ता की है। उक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि राज्य गठन से लेकर आज तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सामने आए ट्रेप के प्रकरणों में सरकार द्वारा ट्रेप टीम को नकद पुरस्कार दिया जाता रहा है। आज दिनांक 26/5/25 को तहसील कालसी में एक पटवारी की ₹2000 की रिश्वत लेते हुए हुई गिरफ्तारी के मामले में भी ट्रेप टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। उक्त संदर्भ में विनम्र सुझाव है कि ट्रेप के प्रकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ता को सरकार की ओर से पुरस्कृत किए जाने से रिश्वतखोरी की शिकायत करने के लिए आम जनमानस में सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने का सपना साकार करने के अभियान में जन जन की सहभागिता होगी। अतः अनुरोध है कि शहीदों के सपनों के अनुरूप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए उक्त सुझाव के क्रियान्वयन पर विचार करने की कृपा करें। कृपया कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें। दिनांक 26/5/25। भवदी रमेश चंद्र पांडे, सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, बिठौरिया नंबर 1, देवकी विहार, हल्द्वानी, नैनीताल।